हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को ईश्वर दें। दोस्तों, हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास क्रम से निरंतर वीडियो बनाते आ रहे हैं, आपको बताते आ रहे हैं। समय अभाव के कारण हम पर डे वीडियो आपको जारी करते थे, लेकिन थोड़ा व्यस्तता के कारण हम आपको ये पर डे वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। हमने सोचा चलो किसी न किसी तरीके से आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में अत्यधिक जानकारी हो, तो हम प्रत्येक संडे को अवकाश रहता है, तो हम आपको प्रत्येक संडे को वीडियो लाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त है, जिसमें पहला हमने आपको बताया था वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा बौद्ध कालीन शिक्षा, तीसरा मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था और चौथा हमने आपको बताया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था और पांचवी हमने आपको बताया था जो आपकी आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, जो 1947 ईस्वी हम कह सकते हैं स्वतंत्रता से आज तक जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी कमेटियां बनी, जितने भी सुधार हुए कि बच्चों को कैसे अच्छी से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। दोस्तों, हमने आपको ये भी बताया था कि वैदिक कालीन शिक्षा में किस पर शिक्षा आधारित थी, वेदों पर शिक्षा आधारित थी, किसको शिक्षा मिलती थी, किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। यही हमने आपको बौद्ध काल में बताया, मुस्लिम काल में बताया और हमने आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा में भी बताया था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ आई। इसके बाद 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी अपने यहाँ आते हैं और वो भी अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके आगे हमने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आपको 1937 ईस्वी महात्मा गांधी के विचारों पर डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बनी कमेटी के सुझाव पर हमने आपको बताया था वर्धा शिक्षा योजना, तालीम शिक्षा योजना उसी को कहते हैं या बेसिक शिक्षा योजना उसी को कहते हैं। इसके बाद इसके पहले भी हम आपको बताते आए हैं, चाहे वो बोर्ड का घोषणा पत्र हो और चाहे भारतीय शिक्षा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, हम आपको निरंतर तरीके से सन बाई सन क्रम से जो भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए वो किसके द्वारा, किस कमेटी के द्वारा, किसने क्या सुझाव दिया, कब दिया और उसे पूर्ण दर्जा कब दिया गया, हम आपको निरंतर बताते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज पुनः हम आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन पार्ट 17.5 आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 10 लेकर आए हैं, जिसमें आज है मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ईस्वी। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक खाका तैयार हुआ था, एक मसौदा तैयार किया गया था। भारत सरकार ने 14 अप्रैल 1979 ईस्वी को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे की घोषणा की। समिति ने सुझाव दिया कि शैक्षिक संरचना त्रिस्तरीय होगी, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और आपकी उच्च शिक्षा। इसके साथ ही समिति ने सुझाव दिया कि हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी साक्षर नहीं है, या हम कह सकते हैं कि आज भी वो है निरक्षर है, बड़ा हिस्सा निरक्षर है। इसलिए इन निरक्षरों को साक्षर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। इसके साथ साथ समिति ने एक सुझाव और दिया कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे जो शिक्षा बीच में ही छोड़ चुके हैं, विद्यालय से किन्हीं कारणवश वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं और शिक्षा उनकी छूट गई है, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना की आवश्यकता है। बिल्कुल क्रम से हम आपको बताते जा रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कब आई, किस मसौदा, किस समिति के सुझाव पर आई? राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979। कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चला था 1979 ईस्वी में, ये किस समिति के सुझाव पर चला था? तो मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 इसकी कमेटी के सुझाव पर ये चला था। किसके लिए? निरक्षर प्रौढ़ लोगों
जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष को कार्यशील साक्षरता प्रदान करना कि ये भी साक्षर हों। अनौपचारिक शिक्षा योजना ये भी 1979 ईस्वी में आई। ये भी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मसौदा के सुझाव थे इसी के आधार पर ये आई कि 6 से 14 आयु वर्ग के स्कूल के बाहर रहे बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS, जिसके माध्यम से अभी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर काम चल रहा है। तो इन्होंने कहा था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में कोई भी अध्यापक अप्रशिक्षित नहीं होगा। उसके लिए इसी विद्यालय ने, इसी संस्थान ने NIOS ने 2 वर्ष का डिस्टेंस के माध्यम से DLED करवाया। जो बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd किए हुए थे उनको 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करवाया, जिसको हम बहुत पहले 6 मंथ का वो भी था, उसको हम विशेष BTC के नाम से या स्पेशल BTC के नाम से जाना करते थे। और जो BTC थी उसी BTC का नाम DLED हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डिस्टेंस इसी संस्था से करवाया गया था। अब सवाल ये है कि 1979 ईस्वी में इस संस्था को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लाया गया था। इस संस्थान को 1979 ईस्वी में भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट के तौर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के लिए डिस्टेंस एजुकेशन, हम अगर किसी कार्य को कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं और हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या हम विद्यालय में कंटिन्यू नहीं जा सकते, डेली नहीं जा सकते हैं, तो हमें एक डिस्टेंस माध्यम दूरस्थ शिक्षा के लिए माध्यम था कि हम घर बैठ करके भी ऑनलाइन भी किसी न किसी तरीके से हम आगे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। दूरस्थ शिक्षा के लिए शुरू किया था। इसी संस्थान को भारत सरकार ने 1989 ईस्वी को पूर्ण दर्जा दिया। मित्रों, प्यारे छात्रों, यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं कि NIOS को प्रोजेक्ट के तौर पर भारत सरकार कब लाई थी, तो 1979 ईस्वी को। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि NIOS को भारत सरकार ने पूर्ण दर्जा कब दिया, तो 1989 ईस्वी को। नेक्स्ट, डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, उसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी और भारत का एक प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था। कौन सा? डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ये भी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए था। ये भारत का पहला प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था। भारत सरकार ने इसे 1982 ईस्वी में पूर्ण दर्जा दिया। यह भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है जिसे माधुरी साय सिफारिश पर बनाया गया था। पहले इसका नाम आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय था। दोस्तों, हम आपको निरंतर वीडियो बनाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं और हम नेक्स्ट संडे को या किसी भी दिन इसके आगे कंटिन्यू निरंतर वीडियो बनाएंगे। 1982 तक हम आ गए हैं, 1982 के बाद हम कंटिन्यू पुनः करेंगे। आपको ये भरोसा जताते हैं कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में कहीं से भी किसी एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप भरोसा रखिए, आप कॉपी पेन लीजिए और मेरे प्रत्येक वीडियो को आप नोट करते जाइए और आप देखना जिस दिन आपका एग्जाम हो फिर आप इसमें से मिलाइए, चाहे आर्टिकल 21 का हो, चाहे आर्टिकल 51 का हो, कहीं से भी आपका ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप टारगेट विथ इंद्रपाल सिंह यादव के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहां पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव, अपने कमेंट अवश्य वीडियो के माध्यम से दें, क्योंकि आपके उन कमेंटों से, आपके उन सुझावों से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई तरीके से काम करने का अनुभव होता है। तब तक के लिए साथियों, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।